हे गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर लेके आई हूँ जिसमें मैं सभी इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट्स को कवर करने वाली हूँ जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अक्सर इसमें क्वेश्चन आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि जुरिस्डिक्शन के बारे में बताओ, व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन एरिया ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, व्हाट इज़ द जुरिस्डिक्शन एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। एस्पिरेंट्स को ये पता नहीं चलता है ये हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो अब जो आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें हमारे साथ। और अगर आपको ये लेक्चर जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिजोल्व इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, मैं आपको हाई कोर्ट्स के नेम्स, इस्टेब्लिशमेंट, ज्यूरिसडिक्शन, प्रिंसिपल बेंच एंड अदर बेंचेस, इन सब चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ कि किसी भी हाई कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, उसका अधिकार क्षेत्र, इस्टेब्लिशमेंट होती है स्थापना कब हुई। जुरिस्डिक्शन मीन्स अधिकार क्षेत्र, उसका अधिकार क्षेत्र क्या है। प्रिंसिपल बेंच कहाँ थी, उसकी प्रधान पीठ कहाँ थी, और अदर बेंचेस और उसकी अन्य पीठ कहाँ है। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स में, और इससे आपके लगभग आपके 60-70 क्वेश्चंस बन सकते हैं। बनाने के को तो आप इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। सो बने रहे हमारे साथ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट। ओके, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट जो है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 17 मार्च 1886। कब हुआ था? 17 मार्च 1886 को। ओके, 17 मार्च 1886 को ये क्या बना था, स्थापित हुआ था ये। इसका जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करते हैं, जुरिस्डिक्शन जो अधिकार क्षेत्र है इसका, जुरिस्डिक्शन एरिया भी बोल सकते हैं हम, वो कहाँ है? यूपी में है। ये यूपी का हाई कोर्ट है, मींस यूपी के अंदर ही ये डिसाइड कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। ओके, इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ है? प्रिंसिपल बेंच इसकी कहाँ है? वो है प्रयागराज में। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शन ये भी दे सकते हैं, एक ऑप्शन होगा प्रयागराज, एक होगा इलाहाबाद। तो आपको ध्यान रखना है, आपको इलाहाबाद टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रयागराज टिक करना है। क्यों करना है आपको प्रयागराज टिक? क्योंकि इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। इलाहाबाद का नाम आपको पता ही है कि अब प्रयागराज हो चुका है, लेकिन हाई कोर्ट का नाम अभी चेंज नहीं हुआ है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट। ओके, हाई कोर्ट के नाम चेंज करने के लिए आपको पता है स्पेशल एक्ट्स बनते हैं, ऐसे ही तो हाई कोर्ट का नाम चेंज नहीं हो जाता ना, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अभी इसका जो नाम है वो चेंज नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रयागराज में है। नेक्स्ट हम आते हैं किस चीज़ पे? बेंचेस, अदर बेंचेस इसकी कहाँ है? इसकी सिर्फ एक ही बेंच है, यानी कि एक ही पीठ है, अन्य पीठ इसकी एक ही है, और वो कहाँ पे है? वो है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इसकी अन्य पीठ है। ओके, चलो तो ये आपका बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिजोल्व हो सकते हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सोल्व हो सकती हैं। चलो तो अब नेक्स्ट हाई कोर्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? कब हुआ था इसका एस्टैब्लिशमेंट? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप क्या बताएंगे? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 2019 में। 1 जनवरी 2019 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और किस एक्ट के माध्यम से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ये भी हमसे पूछा जा सकता है। सो इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, इट इज़ फॉर्म्ड अंडर आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014।
ये किस एक्ट के माध्यम से बना था? ये आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के माध्यम से बना था। ठीक है, ये एक आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब आते हैं इसका जुरिस्डिक्शन क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है। जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जुरिस्डिक्शन जो है पूरा आंध्र प्रदेश है। ये आंध्र प्रदेश के अंदर डिसाइड कर सकता है, न्याय निर्णय कर सकता है। ठीक है, अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, प्रिंसिपल बेंच, अगर इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं तो वो कहाँ है? इसकी प्रिंसिपल बेंच है अमरावती में। कहाँ पे है? अमरावती। ओके, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की बात करूं कि अदर बेंचेस इसकी कहाँ है, अदर बेंचेस, तो इसकी अदर बेंच है नहीं, बिल्कुल नहीं है इसकी अदर बेंच कोई भी, बिकॉज यही सफिशिएंट हुई। और आप देख सकते हैं कि 2019 में तो ये फॉर्म ही हुआ था, हाई कोर्ट ही जब 2019 में बना है तो कहाँ पे ज़रूरत पड़ गई इसकी अदर बेंचेस की? अभी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है अभी, इसलिए इसकी कोई अदर बेंच नहीं है। अब हम नेक्स्ट हाई कोर्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ बॉम्बे हाई कोर्ट। ओके, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो किस एक्ट से बना था? वो किस एक्ट से बना था? अगर ये आ जाता है हमारा, तो ये बना था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के माध्यम से। किस एक्ट के माध्यम से? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जो था 1861 का इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, उसके माध्यम से बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। आपको पता ही है, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के हाई कोर्ट की स्थापना जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के माध्यम से हुई थी। अगर इसके बाद इसने इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया आपसे कि इन विच ईयर बॉम्बे हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड, तो आप बता सकते हैं दैट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 14 अगस्त 1862। 14 अगस्त 1862 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, स्थापना हुई थी इसकी बॉम्बे हाई कोर्ट की। और अगर आपसे इसकी जुरिस्डिक्शन एरिया पूछा जाए, जुरिस्डिक्शन एरिया, अगर इसका अधिकार क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो वो कौन सा है? वो महाराष्ट्र है, गोवा है, दादरा एंड नागर हवेली, दादरा एंड नागर हवेली जो है, नागर हवेली, ठीक है, और दमन एंड दीव जो है, दमन एंड दीव, ये इसका अधिकार क्षेत्र है। तो आपको ये पता चल गया, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव जो है इसका अधिकार क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन एरिया। और अगर हम इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करें कि इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, प्रधान पीठ या मुख्य पीठ जिसे आप बोल सकते हैं, वो कहाँ पे है? इसकी प्रिंसिपल बेंच मुंबई में है। सो वेयर इज इट्स प्रिंसिपल बेंच? इट्स प्रिंसिपल बेंच इज इन मुंबई। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं सबकी जो मेजरली जो सिमिलरिटी देखने को मिल रही है आपको, वो यही है कि सबके हाई कोर्ट जो हैं वो रेस्पेक्टिव कैपिटल्स में है। ये जो है हमें पता है, ये महाराष्ट्र में बॉम्बे है, मुंबई जिसे बोलते हैं, और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो भी मुंबई है। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, सो डोंट स्टिक टू दैट पॉइंट। चलो, तो आप, अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी अदर बेंचेस जो हैं वो अदर बेंचेस कहाँ पे हैं, तो इसकी अदर बेंचेस की अगर मैं बात करूँ तो वो है औरंगाबाद। आपको पता है औरंगाबाद कहाँ है? औरंगाबाद भी महाराष्ट्र में ही है। औरंगाबाद में पानाजी में, आपको पता है कि जो ये पानाजी है ये गोवा की राजधानी है और नागपुर में है। ठीक है, इसकी जो अदर बेंचेस हैं वो यहाँ पे हैं। चलो, तो ये आई थिंक सो कि ये आपका अब क्लियर हो चुका होगा। सो आई एम मूविंग ऑन द नेक्स्ट हाई कोर्ट, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट हाई कोर्ट? इट इज़ कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, अब हम कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करते हैं। और जो कलकत्ता हाई कोर्ट है इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं, ये भी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के माध्यम से हुआ था, और ये 1 जुलाई 1862 में बना था। ठीक है, कब बना था? 1 जुलाई 1862 में बना था। अगर मैं इसके जुरिस्डिक्शन की बात करूं, अधिकार क्षेत्र की बात करूं, तो वेस्ट बंगाल जो है इसका अधिकार क्षेत्र है, वेस्ट बंगाल और
अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है ये भी इसका अधिकार क्षेत्र है। अगर मैं अब इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं तो वो है कोलकाता में। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो ये कलकत्ता हाई कोर्ट है ये कहाँ पे है, कोलकाता में। इसका भी नाम चेंज नहीं हुआ है। मेजर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग आप देख रहे हो, फर्स्ट में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी नाम चेंज नहीं हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट का नाम भी चेंज नहीं हुआ है, ताकि और आप देख सकते हो कि बॉम्बे का नाम तो चेंज हो गया, अब मुंबई हो गया उसका नाम, बट बॉम्बे हाई कोर्ट एज इट इज़ है बिकॉज इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाना होता है। और अगर मैं देखूँ कलकत्ता हाई कोर्ट, ये भी चेंज नहीं हुआ है। पहले इसकी स्पेलिंग ये थी, अब हाई कोर्ट की तो स्पेलिंग अभी भी यही है, लेकिन इसकी स्पेलिंग बदल चुकी है। ठीक है, पहले कलकत्ता था, अब ये कोलकाता है। अब अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की बात करूं तो इसकी अदर बेंचेस जो हैं, अदर बेंचेस वो कहाँ पे है, वो है पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में और जलपाईगुड़ी में। कहाँ पे है, जलपाईगुड़ी में। चलो तो अब हम नेक्स्ट हाई कोर्ट पे मूव ऑन करते हैं एंड दैट इज छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं। जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है ये इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ वो 1 नवंबर 2000 को हुआ। कब हुआ, 1 नवंबर 2000 को हुआ। और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से ये बना था, तो आप ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के माध्यम से ये बना था। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से क्या बना था, 1 नवंबर 2000 को ये क्या बना था, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बना था। ओके, गॉट इट। अब अगर हम इसके अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो ये पूरा छत्तीसगढ़ है। ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़ जो है इसका जुरिस्डिक्शन एरिया है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, जो इसकी प्रिंसिपल बेंच मुख्य पीठ जो है वो कहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये है बिलासपुर। कहाँ पे है, बिलासपुर में है। और इसकी अदर बेंचेस जो हैं वो नहीं है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है उसकी अदर बेंचेस नहीं है। ओके, चलो तो अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हाई कोर्ट की तरफ। और ये जो हमारा नेक्स्ट हाई कोर्ट है ये है दिल्ली हाई कोर्ट। सो ये जो दिल्ली हाई कोर्ट है ये इस्टेब्लिश कब हुआ, ये इस्टेब्लिश हुआ था 31 अक्टूबर 1966 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था। और ये अभी तक का एकमात्र ऐसा हाई कोर्ट था कि जो एक एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट था किसी एक यूनियन टेरिटरी का। अब तक कोई भी यूनियन टेरिटरी आपने देखी है, अंडमान एंड निकोबार भी आपने देखा है, एंड दादरा एंड नागर भी आपने देखा है, दमन एंड दीव भी आपने देखा है। इनका कोई अपना तो हाई कोर्ट नहीं था, आपने पीछे पढ़ा होगा। जो दादरा एंड नागर हवेली है और जो दमन एंड दीव है उनका बॉम्बे हाई कोर्ट में ही मर्जर था, जुरिस्डिक्शन एरिया वहाँ तक ही एक्सटेंड कर दिया गया था। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट है ये केवल एक ऐसा हाई कोर्ट अब तक था जो जिसे एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट जिसे हम बोल सकते हैं, जो केवल एक यूनियन टेरिटरी का था। लेकिन जब से जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बना है, उसके पास भी एक हाई कोर्ट है, तो ये इसका ये दर्जा समाप्त हो चुका है। अब अगर हम इसके जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो जो इसका जुरिस्डिक्शन है वो एनटीसी में है, एनटीसी ऑफ दिल्ली। एनटीसी ऑफ दिल्ली मीन्स दिल्ली की जो एनटीसी एरिया है उसमें है। एनटीसी मीन्स नेशनल टेरिटोरियल कैपिटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनटीसी? नेशनल टेरिटोरियल कैपिटल। और अगर हम बात करें इसकी प्रिंसिपल बेंच की, अगर हम इसकी प्रिंसिपल बेंच मुख्य पीठ की बात करें तो इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है, दिल्ली में ही है, ओनली दिल्ली। ठीक है, आपको पता चल गया। और इसकी अदर बेंचेस की अगर हम बात करें तो इसकी अदर बेंचेस की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से जो इसकी अदर बेंच है वो नील है, नहीं है मीन्स। ठीक है, चलो तो अब हम मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट हाई कोर्ट की तरफ, दैट इज गुवाहाटी हाई कोर्ट।
और गुवाहाटी हाई कोर्ट में क्या है, गुवाहाटी हाई कोर्ट को हम हाई कोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज द हाई कोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। और क्यों बोला जाता है इसे हाई कोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वो अभी हम देखने वाले हैं। पहले इसका एस्टैब्लिशमेंट देखो। एस्टैब्लिशमेंट जो है इसका 1 मार्च 1948 जो है इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, 1 मार्च 1948। और ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो है किस एक्ट के माध्यम से बना था। सो ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से ये हाई कोर्ट बना था। और अगर मैं इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात करूं तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ज्यूरिसडिक्शन, इसका अधिकार क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड और मिजोरम। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा सा ही जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है इंडिया का वो कवर हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश भी, असम भी, नागालैंड एंड मिजोरम भी, सब कुछ ये नॉर्थ वाला एरिया कवर करता है मेजरली। तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, हाई कोर्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी बोला जाता है। अगर हमें इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करें, सो व्हाट इज द प्रिंसिपल बेंच ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, तो इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है गुवाहाटी ही है, गुवाहाटी है। और अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की बात करूं कि इसकी अदर बेंचेस कहाँ हैं, तो इसकी अदर बेंचेस जो है वो अजवायल में है। कहाँ पे है, अजवायल, ईटानगर और कोहिमा, ये इसकी अदर बेंचेस हैं, ठीक है। चलो तो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट जो हाई कोर्ट है उसकी तरफ, दैट इज गुजरात हाई कोर्ट। व्हाट इज अवर नेक्स्ट हाई कोर्ट, दैट इज गुजरात हाई कोर्ट। और जो ये हाई कोर्ट है हमें पता है कि गुजरात जो है वो बॉम्बे से निकला है, तो ये जो किस एक्ट से बना है, अब गुजरात जब बॉम्बे से निकला है तो ये भी किस एक्ट से बना होगा, बाय बॉम्बे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, 1960, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से बना है, यानी कि बम्बई राज पुनर्गठन अधिनियम 1960 के माध्यम से जो है ये गुजरात हाई कोर्ट बना है। अगर मैं इसकी जुरिस्डिक्शन एरिया की बात कर लेती हूँ, अगर अधिकार क्षेत्र की अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका अधिकार क्षेत्र जो है गुजरात हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एरिया जो है वो है गुजरात, पूरे गुजरात को ये कवर करता है, पूरे गुजरात में न्याय निर्णय कर सकता है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, इसकी प्रिंसिपल बेंच जो है मुख्य पीठ वो कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। अहमदाबाद जो गुजरात में है, अहमदाबाद गुजरात, यहाँ पे क्या है, इसकी मुख्य पीठ है, प्रिंसिपल बेंच है। और अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की बात करूं, इसकी अदर बेंचेस कहाँ पे है, तो जो गुजरात हाई कोर्ट है इसकी अदर बेंचेस नहीं है। आप ये नोट करके लिख सकते हैं कि जो गुजरात हाई कोर्ट है उसके अदर बेंचेस नील है। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हाई कोर्ट की तरफ, दैट इज हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। आई थिंक आपके सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। So what is the next high court, that is हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ, वो 25 जनवरी 1971 में हुआ, ठीक है। और किस एक्ट के माध्यम से हुआ, सो बाय हिमाचल प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1970, इसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बना। किस एक्ट के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1970, हिमाचल प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1970 के माध्यम से 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना हुई। और अगर मैं इसकी
प्रिंसिपल बेंच, मुख्य पीठ की अगर मैं बात करूं, इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है, जो इसकी मुख्य पीठ है, वो कहाँ पे है? डेट इज इन शिमला। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है, कैपिटल क्या है इसकी? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल भी शिमला है और इसकी मुख्य पीठ प्रिंसिपल बेंच भी शिमला में है। और अगर मैं इसकी अदर बेंच की बात करूं तो इसकी अदर बेंच कहाँ पे है? इसकी अदर बेंच जो है वो है ही नहीं, दैट इज नील। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट, आई होप कि आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट हाई कोर्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। एंड व्हाट इज अवर नेक्स्ट हाई कोर्ट? दैट इज जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। अब ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है, आपको पता ही होगा, जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी है। और जो ये है, इसका एस्टैब्लिशमेंट जो है वो 26 मार्च 1928 को ये स्थापित हुआ था। 26 मार्च 1928 को ये स्थापित हुआ था। और जो इसका, अगर मैं जुरिस्डिक्शन की बात करूं, अगर मैं इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करूं तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। जो पूरा जम्मू एंड कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, ये है, प्लस लद्दाख। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ये इसका अधिकार क्षेत्र है। अगर मैं यहाँ पे इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं तो जो इसकी प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे है? श्रीनगर में, श्रीनगर समर में जो है इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे लगती है? श्रीनगर में लगती है। और जम्मू में कहाँ पे लगती है? विंटर में लगती है। ठीक है, जम्मू में लगती है विंटर में। तो आपको ये नोट करके रख लेना है कि इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो श्रीनगर में तो समर्स में होती है और जम्मू में होती है विंटर में। यहाँ पे गर्मी सर्दी का चक्कर है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं अदर बेंचेस की इसकी बात करूँ तो जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसकी अदर बेंच नहीं है, दैट इज ऑल्सो नील। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट हाई कोर्ट की तरफ, दैट इज झारखंड हाई कोर्ट। तो झारखंड हाई कोर्ट, आपको पता है झारखंड कहाँ से निकला है? अगर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। झारखंड जो है वो बिहार से निकला है। कहाँ से निकला है? बिहार से। और 2000 में ये निकला था और तभी बना था, झारखंड भी तभी बना था। तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था झारखंड हाई कोर्ट का। अगर हम इसके जुरिस्डिक्शन की बात करें, अधिकार क्षेत्र की बात करें, तो पूरा झारखंड जो है इसका जुरिस्डिक्शन एरिया है। ओके, डू यू गॉट इट? ठीक है, तो पूरा जो झारखंड है इसका जुरिस्डिक्शन एरिया है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, प्रिंसिपल बेंच, तो इसकी प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है? इसकी प्रिंसिपल बेंच है रांची में। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि रांची क्या है? झारखंड की कैपिटल है। और रांची ही क्या है? झारखंड हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच में भी है, रांची में ही। और अगर मैं इसकी अदर बेंचेस की अगर मैं बात करती हूँ, अदर बेंचेस, तो अदर बेंचेस इसकी भी क्या है? नील है। इसकी भी कोई अन्य बेंच नहीं है। तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। ये जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मैं अब हमारा ये भी झारखंड हाई कोर्ट भी हो चुका है। अगर मैं अब कर्नाटक हाई कोर्ट को देखूं तो जो ये कर्नाटक हाई कोर्ट है, पहले ये मैसूर के अंदर आता था। आपने पढ़ा होगा मैसूर जो राज्य था ना, जिसके सुल्तान टीपू सुल्तान आपने पढ़े होंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूँ कर्नाटक हाई कोर्ट की, तो ये मैसूर के अंदर आता था। और ये मैसूर हाई कोर्ट एक्ट 1884 के माध्यम से बना है। किससे बना है? जब ये मैसूर के अंदर ही आता था, तो ये मैसूर हाई कोर्ट एक्ट 1884 के माध्यम से ही ये बना है। और अगर मैं इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करूँ, इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट अननोन है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पहला है, पुराना है। तो इसका ईयर आप नोट करके रख लीजिएगा। 1884 जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर था। और अगर मैं बात करूँ इसके जुरिस्डिक्शन की, तो इसका जुरिस्डिक्शन जो है
कर्नाटक हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन एरिया जो है, अधिकार क्षेत्र जो है वो पूरा कर्नाटका है। तो जो पूरा कर्नाटक है वो इसका अधिकार क्षेत्र है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है इसकी, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर है। और इसकी भी जो प्रिंसिपल बेंच है वो वहीं पे ही है। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं। तो ये एक इजी तरीका है नहीं याद रखने का, बिकॉज इतने सारे हाई कोर्ट्स हैं, आप कहाँ कहाँ तक याद रखेंगे इन्हें। तो ये एक थोड़ा सा इजी तरीका है, बट आपको याद तो रखने ही पड़ेंगे ये। अब अदर बेंचेस की अगर मैं बात करूँ, अदर बेंचेस कहाँ पे हैं इसकी, ये है धारवाड़ में। कहाँ पे? जो धारवाड़ है, धारवाड़। और एक कलबुर्गा है, कलबुर्गा, वहाँ पे भी इसकी प्रिंसिपल बेंच है। तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हाई कोर्ट की तरफ। और व्हाट इज दैट नेक्स्ट हाई कोर्ट? दैट इज केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट जो है मिडिल प्रोविंस, मध्य प्रांत के नाम से भी जाना जाता था पहले। ये मध्य प्रांत, सॉरी ये नहीं, मध्य प्रदेश जाना जाता था मध्य प्रांत के नाम से, वो आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। चलो, ये केरला हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। एंड जो इसका एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1956 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और अगर मैं इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करूँ, इसका अधिकार क्षेत्र जो है वो पूरा केरल है। पूरा जो केरला है वो इसका अधिकार क्षेत्र है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की अगर मैं बात करूं, अगर इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात की जाए, तो ये जो है वो कोची में है, ठीक है। आपको पता है केरला की राजधानी, कैपिटल, यू कैन इंटररिलेट देम ऑल। चलो, अब हम बात कर सकते हैं अदर बेंचेस की। इसकी अदर बेंच कहाँ पे है? सो इट्स हैव नो अदर बेंच, दैट इज ऑल्सो नील। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट हाई कोर्ट पे, दैट इज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्या है? इसे मिडिल प्रोविंस के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। और इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है, स्थापना जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, वो 2 जनवरी को हुई थी, 2 जनवरी 1936, ठीक है। और किस एक्ट के माध्यम से हुई थी इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था इसका? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और अगर मैं इसकी बात करूँ जुरिस्डिक्शन की, अगर मैं बात करूँ जुरिस्डिक्शन की, तो इसका जुरिस्डिक्शन जो है, इसका अधिकार क्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश हो जाता है। पूरे मध्य प्रदेश में ये न्याय निर्णय कर सकता है। और अगर मैं इसकी प्रिंसिपल बेंच की बात करूं, तो इसका जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ पे है? जबलपुर में है। तो आपको अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे बेड़ा घाट वाटरफॉल भी है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि जो ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो प्रिंसिपल बेंच है वो जबलपुर में है। और वहाँ पे एक बेड़ा घाट वाटरफॉल भी है। तो आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। बेड़ा घाट वाटरफॉल कहाँ पे है? चलो, तो झरना जिसे बोलते हैं, वाटरफॉल मीन्स झरना। अब अगर हम बात करें इसकी अदर बेंचेस की, तो इसकी अदर बेंचेस कहाँ पे है? इसकी अदर बेंच है ग्वालियर में। कहाँ पे है? ग्वालियर में और इंदौर में। 2 जगह इसकी अदर बेंचेस हैं, ग्वालियर एंड इंदौर, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट।